की सरकार के और 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। दोस्तों, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पीठ ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्ज को हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले का स्वागत किया है। आइए या हम आपको अनुच्छेद 370 और इसे हटाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में सब कुछ बताएंगे, या आप ये भी जान पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालों लोगों और सरकार की इसका लेकर दलील क्या है, सब कुछ बताऊंगी। उसके लिए वीडियो को अंत तक देखना है। आज जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था। ये जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा देता था। ये भारतीय संविधान की उपयोगिता के राज्यों में सीमित कर देता था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अलावा जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, कोई अन्य अनुच्छेद जम्मू कश्मीर और पर लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था। भारत के राष्ट्रपति के पास जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्यों में लागू करने की ताकत थी। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य थी। इसमें यह भी कहा गया कि भारतीय संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंध में राज्यों में कानून बनाने की शक्तियां है। इस अनुच्छेद में इस बात की भी सीमा थी कि इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है। सब कुछ इसमें कहा गया था कि इस प्रावधान में राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से संशोधन कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का गठन 1951 में किया गया था। इसमें 75 सदस्य थे, 75 में नहीं, 75 सदस्य थे। इसने जम्मू और कश्मीर के संविधान का मसौदा तैयार किया था, ठीक उसी तरह जैसे भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। राज्यों के संविधान के अपनाने के बाद नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया था। बीजेपी काफी लंबे समय से इस अनुच्छेद को कश्मीर के भारत के साथ एकीकरण की दिशा में काटा मान रही थी। उसने अपने घोषणा पत्रों में ये भी कहा था कि वो भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाएंगे। अनुच्छेद 35A को 1954 में संविधान में शामिल किया गया था। ये प्रावधान जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों और सरकारी रोजगार, राज्यों में संपत्ति खरीदने और राज्यों में रहने के लिए विशेष अधिकार देता था। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से लॉकडाउन लगा दिया गया था। वो कर्फ्यू लगा दिया गया था। टेलीफोन नेटवर्क और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। आप लोग जानते थे क्या हालत हो गई थी कश्मीर में। राजनीतिक दलों के नेताओं समेत हजारों लोगों का ये तो हिरासत में ले गया था या गिरफ्तार किया गया था। आप जानते महबूब अब्दुल्ला सबको घर में बंदी कर दिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को कई लाख जवानों को तैनात किया था, यानी 55 लाख जवान तैनात किया था कश्मीर में। 2G इंटरनेट को कुछ महीने बाद जनवरी 2020 में बहाल किया गया, जबकि 4G इंटरनेट को फरवरी 2021 में बहाल किया गया। अनुच्छेद को हटाए जाने के तुरंत बाद इसे चुनौती देते हुए कई याचिका दायर की गई। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों के बेंच के पास भेज दिया था। अदालत ने इस साल अगस्त में इस मामले को अंतिम दलील सुनानी शुरू की। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्यों के दो केंद्र शासित प्रदेश में बांटने के रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक अनुच्छेद 370 एक स्थायी प्रावधान था, चूंकि इसमें किसी भी बदलाव के लिए राज्यों या संविधान सभा की इजाजत की जरूरत होती थी, जिसे 1956 में भंग कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 370 हटाना उस विलय पत्र के विरुद्ध था जिसके जरिए जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये लोग की इच्छा के खिलाफ जाने के लिए किया गया एक राजनीतिक कृत्य था। उनकी दलील है कि संविधान विधानसभा से स्थान पत्र नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अलग अलग काम करती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था तो ये संशोधन नहीं हो सकता था।
राज्यपाल जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, उन्होंने संशोधन पारित करते समय और बाद में अनुच्छेद 370 को हटाने समय विधानसभा की जगह ले ली। उसके बाद उन्होंने ये भी तर्क दिया कि केंद्र के पास किसी राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटने की शक्ति नहीं है, क्योंकि इससे राज्यों की स्वतंत्रता कम हो जाती है और संघबद्ध पर असर पड़ता है, ठीक है, कहा है ऐसे इसलिए कि क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। ऐसा इसलिए है, आप लोग सब जानते हैं और आप लोग ये भी जानते हैं लॉकडाउन के समय कश्मीर में क्या हालत हो गया था, कश्मीर का जनजीवन विपन्न हो गया था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जस्ट थोड़ा सा बताया हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं फुल पूरा का पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को अभी जो लोग देख रही है, और मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।